हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियंका, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कासगंज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, कल हमने फाइलम कॉर्डेटा में उसके मुख्य लक्षण और वर्गीकरण को पढ़ा था, जिसमें हमने अक्रेनिया ग्रुप और क्रेनिएटा ग्रुप के बारे में पढ़ा। क्रेनिएटा में वर्टिब्रेटा सब फाइलम आता है, जिसमें दो डिवीज़न होती है, अग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। और डिवीज़न नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस आती हैं, पिसीज, और दूसरी सुपर क्लास आती है टेट्रापोडा। तो आज हम पिसीज और टेट्रापोडा के बारे में पढ़ते हैं। पिसीज सुपर क्लास, इसे मत्स्य वर्ग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मछलियाँ आती हैं जो लवणीय यानी कि मैरिन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती हैं। आप लोगों को पता है ना, मछलियाँ जो होती हैं वो समुद्री जल में और नदियाँ, तालाबों, इनमें भी पाई जाती हैं। ये सभी एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पॉइक्लोथर्मल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि ये जंतु जो होते हैं अपना जो शरीर का तापमान है वो वातावरण के तापमान के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसी के हिसाब से चेंज हो जाता है इनका टेम्परेचर। ठीक है, जैसे गर्मी होगी तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने लगता है, ठंड होती है तो टेम्परेचर चेंज होने लगता है, तो इनको बोलते हैं पॉइक्लोथर्मल। इसके अपोजिट वे जीव जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि नियत तापी वाले समतापी जंतु, उनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो हमेशा, चाहे वातावरण में टेम्परेचर कैसा भी हो, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। लेकिन पिसीज ग्रुप में जो जीव आते हैं वो सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अर्थात इनका जो टेम्परेचर होता है वो वातावरण के अनुसार चेंज हो जाता है। इनका शरीर धारा रेखित का मतलब होता है कि इस तरह की शेप होती है, एरोप्लेन लाइक बोट शेप जो बॉडी होती है, जिससे ये पानी में आसानी से पानी को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इनका शरीर धारा रेखित और बाह्य कंकाल शल्कों के रूप में होता है। जो इनका एक्सोस्केलेटन है उस पर स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें श्वसन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है। इनका हार्ट बाइलोब्ड होता है, जिसमें दो पालियाँ होती हैं और इसमें केवल अशुद्ध ब्लड ही पंप होता है। ये जल में अंडे देने वाले वर्टिब्रेट्स हैं। इनके जो अंडे होते हैं वो जल में दिए जाते हैं। इसके उदाहरण है स्कॉलिडॉन, टॉर्पिडो, लोबियोरोटा, कतला, हिप्पोकैम्पस। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो पिसीज ग्रुप में आते हैं। अब है सुपर क्लास पिसीज को हम 3 क्लासेस में बांट सकते हैं, प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और क्लास ऑस्ट्रिक्थीज। तो प्लैकोडर्मी जो क्लास है ये डेवोनियन से पर्मियन युग तक पाई जाने वाली विलुप्त मछलियाँ आती हैं इसमें, और इनका जो शरीर होता है उस पर बोनी प्लेट्स का आवरण पाया जाता है, इसलिए इन्हें कवचित मछलियाँ या आर्मर्ड फिशेस भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं क्लाइमेटियस, ठीक है, और डिनिक्थीज। तो ये जो प्लैकोडर्मी क्लास में है ये एक तरीके के विलुप्त हैं, जीवाश्म हैं। अब है मुख्य रूप से कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। तो मैं कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉन्ड्रिक्थीज यानी कि कार्टिलेज फिश, ठीक है, इनका जो कंकाल होता है वो कार्टिलेज यानी कि उपास्थि का बना होता है। इस वर्ग की मछलियों में शार्क, रेज और स्केट्स आती हैं। इनका जो बाह्य कंकाल है वो प्लैकोइड स्केल्स का बना होता है, और इनका जो कॉडल फिन यानी कि जो पीछे की जो पूँछ होती है वो असममित प्रकार की होती है। मतलब उस जो किसी भी फिश की आप जो टेल देखते हैं उस पर जो फिन होते हैं, पखना जिसे बोलते हैं, वो असिमेट्रिकल होते हैं, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ऐसी पूँछ को हेटेरोसर्कल टेल कहते हैं। आपको मैंने बता दिया अंतःकंकाल इनका कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, और इनमें अपरकुलम एब्सेंट होता है। गिल स्लिट्स 5 से 7 जोड़ी होती हैं। अपरकुलम जो होता है वो गिल्स को ढके हुआ एक कवर होता है जो पाया जाता है पिसीज ग्रुप में। तो कॉन्ड्रिक्थीज में अपरकुलम नहीं पाया जाता। इनमें एयर ब्लैडर और लंग्स नहीं होते, और आंत में एक स्पाइरल वाल्व होता है। हार्ट में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा साइनस वेनोसस, साइनस आर्टियोसस होता है। इन मछलियों के सिर की पृष्ठ सतह पर एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी पाया जाता है। ये तापग्राही यानी कि थर्मोरिसेप्टर होते हैं।
और इनमें गोनोडक्ट जो होती हैं वो क्लोएका में खुलती है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं मेल में, उनमें क्लेस्पर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ये ओवीपेरस या ओवोविविपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब मैं यहाँ बता देती हूँ। ओवीपेरस मीन्स होता है जो जीव अंडे देते हैं, ठीक है, वो होते हैं ओवीपेरस। और विविपेरस होते हैं जो बच्चे देते हैं। तो इसके उदाहरण मैंने बता दिए, स्कॉलिडियन, जिसे कुत्ता मछली भी बोलते हैं, डॉग फिश बोलते हैं, टॉर्पिडो, और टॉर्पिडो को इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं क्योंकि इसे टच करने पे करंट लगता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं कॉन्ड्रिक्थीज के। इसके बाद है क्लास ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज जो वर्ग है, इसमें जो इनका अंत्य कंकाल होता है वो बोन्स का बना होता है। यही डिफरेंस है मुख्य रूप से क्लास कॉन्ड्रिक्थीज और क्लास ऑस्टिकथीज में, ठीक है। और एक्सोस्केलेटन में जो स्केल्स होते हैं वो गैनोइड, टीनोइड या साइक्लोइड प्रकार के स्केल्स होते हैं। और कॉडल फिन जो होता है वो होमोसर्कल होता है। कॉडल फिन मैंने बताया आपको, जो पीछे जो पूंछ होती है इनकी, होमोसर्कल यानी कि ऊपर और नीचे का भाग जो होता है वो समान होता है। इसमें गिल्सलेट्स 4 जोड़ी होती है जो अपर कुलम से ढकी रहती है। और इसमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, एयर ब्लैडर पाया जाता है। और इसमें स्पाइरल वाल्व नहीं होता जो कि कॉन्ड्रिक्थीज में होता है। स्पाइरल वाल्व बताया था कॉन्ड्रिक्थीज में होता है, लेकिन ऑस्टिकथीज में नहीं पाया जाता है। जनन वाहिनियाँ अलग अलग जेनाइटल एपर्चर के द्वारा बाहर खुलती है और नर में मैथुन अंग अनुपस्थित होता है। निषेचन एक्सटर्नल यानी कि बाहर होता है। इसके उदाहरण है मुख्य रूप से लेबियोरोहिता, कतला और क्लेरियस। बहुत सारी फिशेज हैं जो कार्प्स होती हैं, कतला, ठीक है। तो ये सब आती हैं ऑस्टिकथीज में। तो ये हमारी सुपर क्लास हो गई पिसीज। इसके बाद जो हमारी सुपर क्लास है टेट्रापोडा, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है, इस सुपर क्लास के जंतु जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं, यानी कि पानी में भी होते हैं और ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, मतलब दोनों जगह वो रह सकते हैं। इनके लिए लोकोमोशन, चलन के लिए 2 जोड़ी पेंटाडेक्टाइल फुट होते हैं। पेंटाडेक्टाइल यानी कि 2 जोड़ी पंचांगुली युक्त पाद होते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा, जैसे नाम से ही इसमें क्लियर हो रहा है, टेट्रा मीन्स होता है 4 और पोडा मीन्स होता है फुट, ठीक है। तो जिनमें 4 फुट हो, यानी कि 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। बाह्य कंकाल स्केल्स और फेदर्स या बालों का होता है। अंत्य कंकाल जो है वो बोन्स का बना होता है और श्वसन लंग्स के द्वारा होता है। हार्ट में 3 या 4 चैम्बर होते हैं, इनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ये मुख्य लक्षण हो गए सुपर क्लास टेट्रापोडा के। इसको 4 क्लासेस में बांटा गया है, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मैमेलिया। तो इन क्लासेस की हम जो डिटेल है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्ते।